बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मूली के पत्तों का बहुत ही मज़ेदार साग बनाने का ऐसा तरीका कि आप सरसों का साग खाना भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप मूली के पत्ते लें, अच्छे फ्रेश किस्म के मूली के पत्ते लें। आप मूली को तोड़ लें और इनको पत्तों को अलग कर लें। मूली को आप एक साइड पर रख दें, इसका आप पराठा बना लें या आप वैसे इसे इस्तेमाल कर लें। अब आप मूली के पत्ते जो हैं इनको काट लें। काटते हुए ख्याल रहे कि इसकी जो सख्त टहनियाँ हैं इनको आप काट कर एक साइड पर रख दें। इसके जो पत्ते हैं इसको आप काट लें। देखें इस तरह ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसमें सख्त टहनियाँ हैं इसको आप काट कर एक साइड पर रख दें और इस तरह के जो पत्ते हैं इसको आप काट कर किसी अलग रख लें। अब टहनियों को आप फेंक दें और पत्तों को आप काट लें। ज़रूरत के मुताबिक आप पत्ते लें। हमारे पास इधर 3 से 4 मूलियों के पत्ते हैं जो तकरीबन 3 से 4 कप बनते हैं। इनको आप काट लें, इसको आप बारीक बारीक काट लें। मूली के पत्तों का साग अगर आपने एक दफ़ा खा लिया तो यकीन करें कि आप रोज़ बनाकर खाएंगे। इतना मज़े का और टेस्टी ये साग बनता है कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे और आप सरसों का साग तक खाना भूल जाएंगे। मूली के पत्तों में मूली से ज़्यादा अफादियत पाई जाती है। इनका आप सलाद बनाएं या आप साग बनाकर खाएं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह आप मूली के पत्तों को काट लें। इनको आप बारीक काट कर एक साइड पर रख लें। अब आप एक मुट्ठी भर पालक लें। पालक के पत्तों को आप काट लें और इसकी जो सख्त टहनियाँ हैं इसको आप काट कर अलग कर लें। जितने आपके पास मूली के पत्ते हैं इससे आप आधा पालक के पत्ते लें, बल्कि इससे भी अगर कम हो तो बेहतर है। इसको आप काट लें। इस तरह आप इनको अच्छी तरह काट लें। दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह बारीक बारीक काट लें और फिर आप इनको धोकर एक साइड पर रख दें। इनको आप जालीदार बर्तन में रखें ताकि इनका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने सब्ज़ी बनानी है। इसमें आप आधा कप ऑयल डालकर इसको गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें प्याज एक अदद कटा हुआ शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक नरम करें। फिर आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ शामिल करें और इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि ये ब्राउन हो जाए। इसके बाद आप हरी मिर्च 3 से 4 अदद लें, इसको आप काट लें। कटी हुई हरी मिर्च डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। अब आप टमाटर लें। एक अगर बड़े साइज़ का है तो आप एक डाल लें, अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 अदद टमाटर डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसे पहले घी में फ्राई करें। फिर आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसको नरम कर लें ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसको आप कुचल लें। कुचल कर आप इसको नरम कर लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई नमक टेस्ट के मुताबिक, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल कर लें। अजवाइन आधे चम्मच डाल लें। सुरख मिर्च कुटी हुई आप आधा चम्मच शामिल कर लें। अब आप थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। इसे आप 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भूनें ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। इसको अच्छी तरह फ्राई करें कि घी इसके ऊपर आ जाए। फिर आप इसमें मूली के कटे पत्ते शामिल करें। मूली के पत्ते डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसे मिक्स करें। फिर आप इसमें कटी हुई पालक डाल लें। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसे मिक्स करें। अब आप इसको नरम होने तक पकने दें। आप देखेंगे कि 4-5 मिनट के बाद पालक और पत्ते जो हैं बिल्कुल नरम हो चुके हैं। ये अपनी मकदार से आधे बल्कि 3 गुना कम रह चुके हैं। जब ये इस तरह चटनी की तरह बन जाए तो आप इसमें पानी शामिल कर दें। आप इसमें 2 कप पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद आप इसको
मिक्स करें, चम्मच लाएं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसका ढक्कन बंद करके इनको खूब अच्छी तरह गलने तक पकने दें। जब ये अच्छी तरह गल जाएं और पानी खुश्क हो जाए, आप देखें 10 से 15 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप देखें पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। जब इस तरह से पानी थोड़ा सा रहता हो तो आप इसको कुचल लें। अब आप इसके अंदर इसको आप हैंड मिक्सर के साथ या आप किसी भी इस तरह के साग वाले घोटने वाले के साथ इसको आप घोट लें या आप इसको कुचल लें। इसको आप कुचल कर अच्छी तरह नरम कर लें। जिस तरह सरसों का साग आप घोटते हैं इसी तरह आप इसको भी नरम कर लें। आप देखें अब ये बिल्कुल चटनी की तरह बिल्कुल नरम हो चुका है। फिर आप इसमें 3 से 4 चम्मच दही शामिल करें। 2-3 चम्मच दही डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। इतनी देर तक इसको भूनने कि इसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। साथ में आप कटा हुआ हरा धनिया डाल लें खुशबू और जायके के लिए। हरा धनिया डालने के बाद अब आप इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क करें। इसको आप 2-3 मिनट तक पानी खुश्क होने के बाद भूनें, यहाँ तक कि घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। घी अलग होना शुरू हो जाए, साग इस तरह तैयार हो जाए तो आप इसको उतार लें, चूल्हा बंद कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मूली के पत्तों की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। यकीन करें कि इतनी मज़े की है, अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो इंशाल्लाह रोज़ बनाकर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ।